राज्यसभा में एनडीए और भी ज्यादा मजबूत हो सकती है। जी हां, कहा जा रहा है कि सितंबर में राज्यसभा में 12 ऐसी सीटें हैं जिस पर उपचुनाव होने हैं और यहां पर एनडीए काफी अच्छा परफॉर्म कर सकती है, जिससे कि राज्यसभा में उन्हें बहुमत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। ऐसे में कहा जा रहा है कि अगर राज्यसभा में एनडीए मजबूत हो जाती है, बीजेपी मजबूत हो जाती है, बहुमत का आंकड़ा मिल जाता है, तो कई सारे ऐसे बिल हैं जो कि आराम से, आसानी से, धड़ल्ले से पास हो सकते हैं और इससे विपक्ष की मुश्किलें और टेंशन दोनों बढ़ सकती है। दरअसल आपको बता दें कि इस वक्त वक्फ बोर्ड जो कि संशोधन विधेयक है, उसको लेकर के काफी ज्यादा जो है सियासी बवाल देखने को मिल रहा है और ऐसे में ये खबर सामने आना कि सितंबर में राज्यसभा में 12 सीटों पर उपचुनाव होंगे, जिससे कि एनडीए और भी ज्यादा मजबूत मिलेगी। तो ऐसे में कहा जा रहा है कि इस बिल को भी आसानी से एनडीए और बीजेपी पास करवा सकती है। दरअसल आपको बता दें कि अगले महीने यानी कि सितंबर में राज्यसभा की 12 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के बाद एनडीए को सदन में बहुमत मिलने की उम्मीद है। इससे वक्फ बोर्ड जैसे अहम बिलों को मंजूरी दिलाने में मदद मिल सकेगी। दरअसल 9 राज्यों के खाली हुई 12 राज्यसभा सीटों पर 3 सितंबर को उपचुनाव होने वाले हैं। इसमें बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टियों को 11 सीटें मिलने की उम्मीद है। इस तरीके से एनडीए 245 सदस्यों वाले सदन में 122 सीटें हासिल कर लेगा। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने और केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद विधानसभा चुनाव नहीं हुए हैं, इसलिए वहां की 4 सीटें खाली हैं। इससे राज्यसभा की मौजूदा स्ट्रेंथ 241 रह जाती है। अब जब जम्मू कश्मीर में चुनाव नहीं हो जाते, तब तक ये सीटें खाली रहेंगी। अभी राज्यसभा में बहुमत का आंकड़ा 121 है, लिहाजा उपचुनाव के बाद एनडीए राज्यसभा में बहुमत हासिल कर सकता है। राज्यसभा से 4 नामित सदस्य 13 जुलाई को रिटायर हुए थे। इन सीटों पर भी सदस्यों के नामित होने के बाद यह संख्या 126 हो जाएगी। इसके अलावा चुनाव आयोग ने 7 अगस्त को राज्यसभा की 12 सीटों पर उपचुनाव का ऐलान कर दिया था। इसमें 2-2 सीटें असम, बिहार, महाराष्ट्र में और 1-1 सीट हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, त्रिपुरा, तेलंगाना और ओडिशा में खाली हुई है। नतीजों में भी उसी दिन यानी कि 3 सितंबर को शाम 5 बजे सामने आएंगे। अब इन 12 सीटों में से बीजेपी और सहयोगी दल एनडीए को 7 राज्यों की सीटें मिलने की उम्मीद है। एनडीए को बिहार, महाराष्ट्र और असम से 2-2 और हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और त्रिपुरा से 1-1 राज्यसभा सीट मिल सकती है। इसके अलावा माना जा रहा है कि जिन 6 लोगों को राज्यसभा में नॉमिनेट किया गया है, वे भी सरकार का समर्थन करेंगे। सामान्य रूप से राज्यसभा में नामित सदस्य स्वतंत्र होते हैं, लेकिन परंपरागत रूप से वे उसी पार्टी का समर्थन करते हैं जिस पार्टी की सरकार ने उन्हें नॉमिनेट किया हो। अब राज्यसभा के कुल 20 खाली सीटों में से जम्मू कश्मीर से 4 और नामित सदस्यों की 4 सीटें हैं। 10 सीटें राज्यसभा सांसदों के लोकसभा चुनाव लड़ने और जीतने के कारण खाली हुई है। इसके अलावा 1 सीट भारत राष्ट्र समिति यानी कि बीआरएस नेता के केशव राव के कांग्रेस में जाने से खाली हुई है। दूसरी सीट ओडिशा के बीजेडी सांसद ममता मोहंता की इस्तीफे के बाद खाली हुई है। उन्होंने 31 जुलाई को पार्टी और राज्यसभा से इस्तीफा दिया और बीजेपी में शामिल हो गई। इसके अलावा राज्यसभा में सांसदों की कुल संख्या 245 है। फिलहाल राज्यसभा में 225 सांसद हैं, जबकि इसमें 20 सीटें खाली हैं। खाली सीटों में जम्मू कश्मीर से 4 और नामित सदस्यों की 4 सीटें हैं। इन सीटों को छोड़कर बाकी 12 सीटों पर उपचुनाव होने वाला है। दरअसल राज्यसभा में बीजेपी के पास 87 सीटें और सहयोगी दलों को मिलाकर के यानी कि एनडीए के पास 105 सीटें हैं। इसमें 6 नॉमिनेटेड सदस्यों को भी जोड़ ले तो यह आंकड़ा 111 हो जाता है, जो कि बहुमत से 12 सीटें ही कम है। वहीं अगर हम बात इंडी ब्लॉक की सीटों की करें तो इनके पास भी 87 सीटें हैं। इंडिया अलायंस और एनडीए के इतर पार्टियों के पास 28 सीटें हैं। वहां से 4 मनोनीत सदस्य 13 जुलाई को रिटायर हो जाने के 4 साल बाद बीजेपी की स्ट्रेंथ 90 से नीचे चली गई है। अब राज्यसभा में बीजेपी 10 साल में 55 से 101 सीटों तक पहुंच चुकी है। बीजेपी के 2014 में
में 55 और 2019 में 78 सांसद थे। जून 2020 में यह संख्या 90 हो गई। इसके बाद पार्टी ने 11 सीटें जीती। इससे सदस्यों की संख्या 101 तक पहुंच गई। 1990 के बाद ऐसा पहली बार हुआ था जब किसी पार्टी ने 100 का आंकड़ा पार किया हो, और यह बीजेपी के साथ देखने को मिला। अब भारतीय लोकतंत्र में राज्यसभा का चुनाव इस तरीके से होता है कि लोकसभा और राज्यसभा में किसी एक दल को एक समय पर स्पष्ट बहुमत मिलना मुश्किल होता है। अगर किसी दल के पास दोनों सदनों में स्पष्ट बहुमत होता है तो इससे छोटे छोटे क्षेत्रीय दलों या निर्दलीय सांसदों के समर्थन के बदले अपनी अनुचित मांगों को लेकर के सरकार पर दबाव की स्थिति खत्म हो जाती है। हालांकि इसका नकारात्मक पहलू भी है। जब किसी एक सदन के पास लोकसभा और राज्यसभा दोनों में बहुमत हो तो संसदीय कामकाज में आम सहमति बनाने की स्थिति कम हो जाती है। बड़ी पार्टी अपने मन से फैसला लेती है और वो छोटे और दूसरे दलों से सलाह नहीं लेती, जो कि लोकतंत्र के लिए ठीक भी नहीं है। दरअसल 1989 तक कांग्रेस पार्टी के पास राज्यसभा में स्पष्ट बहुमत हुआ करता था। इस समय अधिकांश राज्यों में कांग्रेस की सरकार होती थी। 1989 के बाद केंद्र सरकार को राज्यसभा में महत्वपूर्ण बिलों को पारित कराने में छोटे दलों को साधना पड़ता है या विपक्षी दलों के साथ मिलकर आम सहमति बनानी पड़ी है। अब जिस तरीके से ये चीजें सामने आ रही है, ये जो पूरा का पूरा समीकरण है कि राज्यसभा में कैसे एनडीए मजबूत होगा और कैसे वो बहुमत का आंकड़ा क्रॉस करेगी, जिससे कि जो कई सारी बिल्स हैं जिसको लेकर के लगातार चर्चा हो रही है। और फिलहाल अगर हम जिस बिल की बात करें तो वो है वक्फ बोर्ड संशोधन बिल, जिसको लेकर के राजनीति भी चरम पर देखने को मिल रही है। जहां कांग्रेस पार्टी से लेकर के समाजवादी पार्टी, असदुद्दीन ओवैसी, उनका यह कहना है कि बीजेपी जो है वो वक्फ की जमीनों पर कब्जा करना चाहती है। इसी वजह से इस तरीके के बिल को लेकर के आ रही है। और सीधे तौर पर अगर हम बात आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की करें तो उन्होंने तो यह तक आरोप लगा दिया कि मोदी सरकार इस तरीके का बिल ला करके जो वक्फ की जमीनें हैं वो अपने दोस्त अडानी को देना चाहती है। अब ऐसे में मोदी सरकार का ये कहना है कि वो जिस तरीके से वक्फ बोर्ड को लेकर के बिल ला रही है तो जो इसमें असीमित शक्तियां हैं, यानी कि किसी भी जमीन को अपना बता देना बिना किसी वेरिफिकेशन के, इन तमाम चीजों की अधिकार को खत्म कर दिया जाएगा। यानी कि जब वक्फ किसी जमीन को अपना बताएगी तो उसे प्रॉपर वेरिफिकेशन करना होगा, डॉक्यूमेंट्स दिखाने होंगे। इन तमाम चीजों को लेकर के कुछ कवायद है जो कि बिल में बाकायदा मेंशन की गई है। इसके अलावा इस पर महिलाओं के अधिकार की भी चर्चा की गई है, यानी कि बाकायदा महिलाएं भी इस पे पार्टिसिपेट करेंगी और वक्फ बोर्ड जो होता है महिलाएं भी इसमें मेंबर होंगी। तो ये तमाम चीजें हैं जिसे कि इस संशोधन के माध्यम से लागू करने की जो बात है वो सरकार की ओर से कही जा रही है। लेकिन दूसरी ओर इस पूरे मामले को लेकर के राजनीति भी हो रही है। इसके अलावा भी और कई सारे बिल है जिसको लेकर के सरकार लगातार चर्चा कर रही है और लाने के मूड में नजर आ रही है। लेकिन यहां पर ये चीजें दिक्कत थोड़ी सी ला रही है क्योंकि राज्यसभा में फिलहाल के लिए बहुमत का आंकड़ा नहीं है और ऐसे में कुछ दल हैं, कुछ पार्टियां हैं जिन पर सरकार को डिपेंडेंट होना पड़ता है और उनसे सहमति लेनी पड़ती है, मंजूरी लेनी पड़ती है, उनके वोटिंग लेने पड़ते हैं। लेकिन जब 3 सितंबर को ये उपचुनाव होंगे तो जाहिर तौर पर कहा जा रहा है कि जो 12 की 12 सीटें हैं ये एनडीए के खाते में आने वाली है, बीजेपी के खाते में आने वाली है और बीजेपी इससे काफी ज्यादा मजबूत होगी और बीजेपी एनडीए के स्ट्रेंथ और भी ज्यादा राज्यसभा में मजबूत हो जाएगी। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।